जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिसंबर 2025 का एग्जाम बस आने ही वाला है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट है कि सर हम कौन से सब्जेक्ट से नेट दें जो हमारा नेट का एग्जाम जो है आसानी से निकल जाए और हम हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, या फिर अगर हम पीएचडी करेंगे तो कैसे हम आराम से पीएचडी उसमें कर सकते हैं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर मैं आपको बताने आया हूं कि आपको किस सब्जेक्ट से नेट करना चाहिए, या कौन से सब्जेक्ट में स्कोप ज्यादा है, या कहां पर अगर आप नेट करते हैं तो आप आसानी से हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन उन सभी चीजों से पहले मैं आपके सामने एक नॉर्मल सा डाटा शो करना चाहता हूं, जिसके बाद आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। उसके बाद मेरे पास पिछले साल का डाटा भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और कौन से सब्जेक्ट में कितने बच्चे बैठे थे, कितने पास हुए, सारी की सारी रिपोर्ट आज आपको यहां पर मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आप एक बात को समझिए कि फॉर एग्जांपल यूजीसी नेट का एग्जाम था, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है जून 2025 का, करेक्ट, जून 2025 का। और मैं कोई भी एक सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट का सब्जेक्ट ले लीजिए, सब्जेक्ट एक, ठीक है। अब वहां पर जिन्होंने जो टोटल बच्चे थे, है ना, जिन्होंने फॉर्म भरा था वो थे आपके 120 बच्चे, जिन्होंने फॉर्म को भरा था वो थे 120 बच्चे। लेकिन जिसमें से 20 बच्चे जो थे एग्जाम देने नहीं गए, 20 बच्चे जो थे एग्जाम देने नहीं गए। तो यानी कि बच्चे कितने गए एग्जाम देने के लिए? 100 बच्चे एग्जाम देने के लिए गए, करेक्ट, 100 बच्चे एग्जाम देने के लिए गए। अब यहां पर आप सब लोग जानते हैं कि जो आपका पेपर होता है यूजीसी नेट का, वो होता है आपका 300 नंबर का पेपर। वो जो होता है आपका 300 नंबर का पेपर होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, सबसे पहला क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ये कहता है कि आपके 40% नंबर आने चाहिए। दिस इज नॉट द मेरिट लिस्ट, दिस इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, दिस इज द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो ये हो गया आपका 120 नंबर। अब इन 100 में से, इन 100 बच्चों में से जिनके 120 नंबर आए हैं, इन 100 में से जिनके 120 नंबर आए हैं, वही क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट का हिस्सा बनेंगे। और मेरिट लिस्ट बनती है यूजीसी नेट में टॉप के 6% की, टॉप के 6% की। तो यानी कि आप ये मान लीजिए कि ना 100 के 120 से ऊपर नंबर आए हैं, तो टॉप के 6%, यानी कि इन 100 में से 6 बच्चे जो थे आपके यहां पर हिस्सा बनेंगे। किसका हिस्सा बनेंगे? यूजीसी नेट का। उनको यूजीसी नेट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ मेरिट लिस्ट। आपकी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको जो है आपका मैनेजमेंट में यूजीसी नेट मिल जाएगा, टॉप 6%, करेक्ट। अब अगर ये नंबर 100 की जगह मैं 1000 कर दूं तो ये 6 की जगह 60 हो जाएगा, करेक्ट। पहले 100 बच्चे थे तो टॉप 6%, यानी कि 6 को आपका यूजीसी नेट मिलता। अब ये बच्चे 1000 हो गए तो 60 मिलेगा। अब ये बच्चे अगर 10,000 हो जाएंगे तो ये 600 हो जाएगा, और ऐसे करते करते जो है ये हिस्सा बढ़ता चला जाएगा। करेक्ट बात है, ये बात आप समझ गए कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा आपको जो है स्कोप मिलेगा। लेकिन यहां पर एक ड्रॉबैक और है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा आपको जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा क्राउड जो है वो आपके पीछे है, आपको पीछे छोड़ने के लिए, करेक्ट। ये वाली बात क्लियर होगी। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले सिनेरियो पे और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सिनेरियो अब यहां पर कैसे पलटेगा या कैसे बदलेगा। करेक्ट बात है। आइए जी, अब आप यहां पर देखिए, अगर मैं 21 जुलाई 2025 की बात करता हूं तो यहां पर बिल्कुल लेटेस्ट डाटा जो है मेरे पास है। यहां पर क्या कहा जाता है? यहां पर यह कहा जाता है कि 2025 एग्जामिनेशन जो रजिस्टर किया था वो 5,90,000 लोगों ने, तकरीबन 6 लाख लोगों ने, आप एज अ राउंड फिगर मान लीजिए 6 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया। लेकिन एग्जाम देने कितने गए? तकरीबन 4,30,000 बच्चे, है ना। 6 लाख 5,90,000 लोग जो है फॉर्म भरते हैं और देने जाते हैं सिर्फ 4,28,000 बच्चे। थर्ड जेंडर 61 है ना, फीमेल मेल, मतलब मैं यहां पर फीमेल की बात कर रहा हूं, मेल की बात कर रहा हूं। टोटल थे आपके 10,19,751 रजिस्टर करने वाले, और अपीयर करने वाले कितने थे? फीमेल अगर 590 थी, क्षमा कीजिएगा, अगर 590 थी तो 446 गए हैं आपके पेपर देने के लिए फीमेल। मेल अगर 428 थे तो 3,05,000 मेल गए हैं। और ये सारी की सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। अब
यहां पर आपको ये तो पता लग गया कि इतने बच्चों ने एग्जाम को रजिस्टर किया और देने तो बहुत ही कम बच्चे जाते हैं। यहां पर आपका एक प्लस पॉइंट आता है, लेकिन इसके अलावा एक चीज और आपको यहां पर दिखाई जाएगी, वो है आपकी कट ऑफ लिस्ट। देखिए, अगर मैं यहां पर कट ऑफ लिस्ट की बात करता हूं, सो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, इकोनॉमिक्स में टोटल बच्चे 1656 थे जिनको जो है पूरा का पूरा ये अवार्ड दिए गए थे, है ना। 206 इधर, 180 इधर, 156 इधर, तो टोटल थे आप 756 इधर, तो टोटल 1656 बच्चे थे जिनको ये सारी की सारी चीजें, किसी को नेट दिया गया, किसी को जेआरएफ, किसी को पीएचडी। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे जो कि मेजर सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, है ना, आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, आपका इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है ना, इंग्लिश लिटरेचर है, हिंदी लिटरेचर है, तो यहां पर बच्चे बहुत सारे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका टॉप का 6% आपको दिया जाता है। और जहां पर सब्जेक्ट कम होगा, बच्चे कम होंगे, वहां पर जो है उन कम में से जो है आपको टॉप का 6% दिया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है, वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको आपका सब्जेक्ट, आपको आपके सब्जेक्ट से मोहब्बत होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तभी आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। और यह मोहब्बत, इश्क और प्यार आपको अपने ग्रेजुएशन के खत्म होने के बाद मास्टर्स में जाने से पहले पहले आपके मन में प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि हां, यह मेरा सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में मेरे को जो है आगे जाकर अपने आप को एक्सेल करना है, अपने आप को बढ़ाना है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे और जितना भी आपका इसके आसपास के टीचिंग एग्जाम्स हो। आप ये मत सोचिएगा कि जिसमें कंपटीशन कम है, जिसमें बच्चे कम हैं, मैं उसको कर लूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका जिसमें पूरा का पूरा मन बैठ रहा है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मास्टर्स के अंदर, उस सब्जेक्ट को आप पढ़िए, उसी सब्जेक्ट में आपको जो है सफलता मिलेगी और उसी के साथ जो है आप अपना आगे बढ़ पाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि कितने बच्चे कौन से एग्जाम में जाते हैं या कौन से सब्जेक्ट में जाते हैं, उससे मैटर नहीं करता। आपका प्यार, आपका इश्क, आपकी मोहब्बत कौन से सब्जेक्ट से है, वो ज्यादा मैटर करता है। इसलिए जो है आपको अपने मनपसंद का सब्जेक्ट चुनना चाहिए, जिसके अंदर आपके अंदर इंटरेस्ट हो कि मैं इसमें और ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, और ज्यादा बेटर कर सकता हूं। अगर मैं पीएचडी भी करता हूं तो मैं उसमें भी रिसर्च में कुछ और बेहतर से बेहतरीन कर सकता हूं। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और अब आप इस भ्रम से हटेंगे कि कम कंपटीशन वाले सब्जेक्ट में जाऊंगा। नहीं, जिसमें आपका मन लगे आप उस सब्जेक्ट में जाइए। राइट, सो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपना ध्यान रखें और जितने भी अगर आपके मन में डाउट हो तो आप मेरे साथ नीचे साझा कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। रिफ्लेक्शन